नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिनका भी मृत्यु हो गया है ना, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवानी पड़ती है, क्योंकि उनका जो भी संपत्ति वगैरह वगैरह अकाउंट में है या फिर कहीं भी है, किसी प्रकार के कोई स्कीम का बेनिफिट उनको मिलता था और उसका नॉमिनी वगैरह वगैरह को उसको लाभ दिलाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे ना तो इसका डिमांड किया जाएगा। तो ऐसे में मान लीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र, आप सभी जानते हैं कि जिनका भी मृत्यु हो गया उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, और जिनका जन्म भी होता है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जन्म प्रमाण पत्र पे हमने वीडियो दे दिया हुआ है कि जन्म प्रमाण पत्र आपको कैसे बनवानी होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र आपको कैसे बनवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार में देखेंगे तो इसका जो प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑफलाइन है, ऑनलाइन आप नहीं बना सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन बना लेंगे, तो इस वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल जो है ऑफलाइन तरीका बताएंगे, जो कि सरकार का तरीका है, जेन्युइन तरीका है। इसके माध्यम से आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो 110% बनेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी मृतक व्यक्ति है ना, ठीक है, उसका पूरी जानकारी आपको देना होगा। जैसे कि उसका मृत्यु कहाँ हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, क्या उसका नाम था, क्या पिता के नाम थे, वो सारा जानकारी उसका जो भी है कि कब मृत्यु हुआ है उसकी सभी जानकारी आपको देना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा में आपके पास जो है मृत्यु प्रमाण पत्र का एक जो है फॉर्म होना चाहिए, आवेदन फॉर्म होना चाहिए, जो कि आप अपने आसपास में जो भी पुस्तक लोग बेचते हैं ना, वहाँ पे जाकर वो फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आवेदक के रूप में, मतलब गार्जियन के रूप में शपथ लेकर जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे, उनको जो है एक शपथ पत्र देना होगा, जो कि आप कोर्ट वगैरह वगैरह से बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मैंडेटरी है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो है 4 गवाहों का नाम आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, अपने आसपास के कि हाँ, इस व्यक्ति का मृत्यु इस जगह इस कारण हुआ है। ठीक है, तो उनका आधार कार्ड भी आपको देना पड़ सकता है, साथ ही साथ उनका नाम, उनका हस्ताक्षर, ये सारी जानकारी उनको अपने फॉर्म पे जगह मिलता है जहाँ पे आपको भरवानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो भी व्यक्ति शपथ ले रहा है, जैसे कि मान लीजिए जिनका मृत्यु हो गया उनके घर के कोई भी व्यक्ति जो है आवेदक बन सकता है ये मृत्यु प्रमाण पत्र इशू करवाने के लिए, तो उसका जो है आधार कार्ड आपको देना होगा, आधार कार्ड देना होगा। अगर मान लीजिए मृतक व्यक्ति कहीं अगर मतलब ऐसे हॉस्पिटल वगैरह वगैरह में उसका मृत्यु हुआ है तो वहाँ से तो आप इशू करके दे दिया जाता है, लेकिन इन केस अगर घर पे ही डेथ हो गया है तो उस कंडीशन में आपको बनवानी पड़ती है। तो कारण क्या है, तो कारण बताएंगे, उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अकाल मृत्यु ऐसे वगैरह वगैरह हो गया है, मतलब कि नॉर्मल डेथ हो गया है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको जो है सर्टिफिकेट नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन मान लीजिए कहीं मेडिकल वगैरह वगैरह, कहीं हॉस्पिटल वगैरह वगैरह में हुआ है तो वहाँ का सर्टिफिकेट भी आपको लगा देनी होती है, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ आवेदन शुल्क होता है, जो कि अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग जो इसका निर्धारण है, तो आप उसके हिसाब से आवेदन शुल्क जो भी होगा 10 रुपया 20 रुपया उसकी जमा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवानी है। डॉक्यूमेंट में आप आवेदन फॉर्म ले लेंगे और उसके साथ ही साथ आपको शपथ पत्र भी मिल जाएगा, और वहाँ पे कहेंगे तो कोर्ट से बनवा कर आपको दे देते हैं। बाकी यहाँ पे सारी जानकारी आपको इकट्ठा कर लेनी है। फॉर्म को भरने के बाद क्या करना है ना, कि आपके ग्राम पंचायत के, ठीक है, ग्राम पंचायत के जो भी मुखिया हैं या सरपंच हैं, उनका जो है सिग्नेचर यहाँ पे करवानी पड़ेगी फॉर्म पे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी जो केंद्र वाली होती है सेविका, उनका भी सिग्नेचर आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लोग का सिग्नेचर मैंडेटरी है। जब तक एक लोग सिग्नेचर नहीं करेंगे ना, तब तक पंचायत सचिव यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो जो भी आपके लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया होंगे, उनसे करवा लीजिए, सरपंच है तो उनसे करवा लीजिए, मतलब दोनों में किसी से करवा सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका होती है उनसे करवा लीजिए। उसके बाद इस फॉर्म पे जो है पंचायत सचिव यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सारा चीज आपको तैयार करवानी पड़ेगी। और ये 2 लोग सिग्नेचर कर देंगे ना, जैसे कि मुखिया हो गए या फिर सरपंच हो गए, आंगनबाड़ी सेविका हो गई, तो पंचायत सचिव सिग्नेचर कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी आप जानकारी दीजिएगा वो जानकारी सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मृत्यु का डेट वगैरह वगैरह सब आपको मेंशन कर देना है, और सही से नाम आपको मेंशन करना है। देख लेना कि जो भी व्यक्ति मृतक है ना, उसके आईडी पे या फिर जो भी सरकारी स्कीम में किसी प्रकार का बेनिफिट उनके जो आश्रित है लेना चाहते हैं ना, उनका मतलब नाम वगैरह वगैरह क्या है, सही से उसी नाम से जो है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवानी है, नहीं तो आगे चल के कोई इसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखेंगे। अब पंचायत सचिव से सिग्नेचर करवाने के बाद आपको ब्लॉक में RTPS के पास ले जाकर जो आपका
काउंटर होता है ना, वहाँ पे ले आकर आपको जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करवाइएगा, आरटीपीएस काउंटर पे जाकर इसको जमा करवा दीजिएगा। आरटीपीएस काउंटर पे जो भी कार्यपालक सहायक होगा उसका काम ये है कि इसको ऑनलाइन कर देगा। ठीक है, वहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे ना, फॉर्म लेकर जाएंगे, उसके आधार पे ऑनलाइन कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि इसकी जानकारी जो है, जो ब्लॉक के संघयाखी जो पदाधिकारी हैं उनके पास जाएगा, वो अपना सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रार अभी यही बनाए गए हैं, तो ये सिग्नेचर कर देंगे इन लोग के बिहाफ पे, तो आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे इशू हो जाएगा और आपको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का भी होता है, जिसका मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी खुद से ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया नहीं है कि खुद से आप कर लें। ठीक है, हालांकि ऑफलाइन प्रक्रिया है, ऑफलाइन करवाकर आप आरटीपीएस पर जाकर जमा कर सकते हैं, वहां से ऑनलाइन होगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और इसी आरटीपीएस काउंटर से आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दी है, फिर भी इसमें किसी प्रकार की कोई आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं जो कि इसके बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, तो कुछ वीडियो में अगर छूट रहा है तो उसको आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हाँ ये वीडियो में ये छूट रहा है, इसको मेंशन करना चाहिए था। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दी है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।